नमस्कार। राष्ट्र प्रकाश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज बिहार में एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसपे मेरे ख्याल से हमारे जो पैनलिस्ट हैं बहुत अटैकिंग होंगे। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी क्या सच में नशा उतार दिया है। राहुल गांधी ने किसके बारे में कहा कि कौन नशे में है, और ये बात जैसे हुई नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं बोलना नहीं चाहता हूं, किस किस को किस बात का नशा है सब मालूम है। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के युवाओं के बारे में कहा था कि यहां के युवा नशेड़ी होते जा रहे हैं, और यह बात उन्होंने काशी में कही थी, उत्तर प्रदेश में कही थी। नरेंद्र मोदी पहुंचे काशी और कहा कि यह उत्तर प्रदेश के युवाओं का अपमान है। युवाओं को नशेड़ी कहना कहीं से भी उचित नहीं है। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए दो जाने माने पत्रकार सूर्यकांत भारती महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं, अखिलेश अखिल दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश जी थोड़ा एजेंडा सेट कर देते हैं, इसलिए अखिलेश जी से ही पूछते हैं। अखिलेश जी, भाई आपके नेता, आपके मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको तो मोदी जी से नफरत है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। तो मैं ये आपके नेता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के युवा जो हैं वो नशेड़ी हो गए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एक तो जो आपका जो सवाल है या तोहमत आपने लगाया वो अच्छा नहीं लगा कि हमारे नेता कोई नहीं है। और ये है कि न मैं मोदी जी को जानता हूं, न मैं राहुल को जानता हूं। और चूंकि एक जनता होने के नाते ये लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकता है, और चूंकि हम एक मतदाता होने के नाते किसी को अपना मत देते हैं, यहीं तक मतलब होता है। पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं से बल्कि मेरी बड़ी घृणा है भीतर से, और मैं इनकी सारी सच्चाई को जानता हूं। जो लोग मीडिया में हैं खासकर उनको किसी पार्टी से नहीं रहना चाहिए, और यही बड़प्पन होती है। अब आपके सवाल पर का मैं जवाब दे दूं कि जब भारत जोड़ो क्या है न्याय यात्रा जो राहुल जी निकाल रहे हैं, उस यात्रा के दौरान वो पहुंचे थे वहां बनारस में। और बनारस जो है शिव की नगरी है, वहां तो शिव की नगरी की समझिए कि खासियत ये है कि वहां हर आदमी माने जो शिव के भक्त हैं वो भांग गांजा लेना पसंद करते हैं। तमाम चीजें हैं, माने शिव के आराधना में झूमते रहते हैं। लेकिन वहां राहुल गांधी ने जो बातें कही वो बातें को ट्विस्ट किया गया है, और मोदी जी और बीजेपी वालों ने उसको ट्विस्ट किया है। राहुल ने अपने भाषण में ये कहा था कि जब मैं रास्ते से गुजर रहा था तो बहुत सारे युवक जो है लेटे हुए थे, पड़े हुए थे, लग रहा था मानो जैसे वो नशा में हो। अब नशा का उनके कहने का मतलब दो मैं ये था अभिप्राय था। एक तो ये है कि बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी की वजह से लोग एक तरह से नशा में हैं। दूसरा उनका एक जो पिछले कई महीनों से उन्होंने एक चर्चा की है कि देश के अधिकतर युवा जो है मोबाइल देखने पर ज्यादा टाइम लगाते हैं, 7 घंटा 8 घंटा टाइम लगाते हैं। तो जाहिर सी बात ये सारे के परिप्रेक्ष्य में ये बातें आती है कि लोग बेरोजगार है, कुछ करे क्या, और जो है मोबाइल देखकर जो है टाइम पास करता है, और उसको एक डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। ये एक मूल कहानी है। अब इसके पीछे राहुल गांधी का अटैक था, उसको लेकर क्या नाम है, बेरोजगारी को लेकर। और प्रधानमंत्री मोदी जी जो बनारस में जो 2 दिन की यात्रा पर गए थे, और उनका जो अपना निर्वाचन क्षेत्र भी है, जाहिर सी बात है कि बनारस से उनका लगाव है, बनारस से उनकी पूरी राजनीति चलती है। तो उन्होंने जो बात कही है वो बात बड़ा अद्भुत टाइप का है कि उन्होंने एक तरह से लगता है कि उन्होंने राहुल गांधी को फ्रस्ट्रेटेड कहा, या राहुल गांधी को कहा कि हमारे बनारस के युवकों पर राहुल ने इस तरह की चर्चा की। नाम हालांकि उन्होंने नहीं लिया, शहजादा करके या जो भी है राजकुमार क्या उन्होंने कुछ शब्द कहा। तो मैं ये कहता हूं कि भाई राहुल गांधी ने जो बोला उसमें क्या दिक्कत, क्या है, क्या दिक्कत है उसमें, किसकी मैंने बहुत तौहीनी हो गई। ये तो पॉलिटिक्स है, मोदी जी पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि मोदी जी उसको जो है कि हमारे बनारस के युवकों को नशेड़ी कहा। इसका क्या मतलब होता है?
और नशेरी कहा तो ये तो पूरा समझिए कि नशेरी तो उसने इस तरह से नहीं कहा था कि नशेरी है। और मैं ये बता रहा हूं, पॉलिटिशियन जब झूठ बोलते हैं, मान लीजिए कि वो राहुल गांधी ने भी झूठ बोला, तो राहुल गांधी तो समझिए कि एक सांसद मात्र है, और नरेंद्र मोदी जो है देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री अब तक देश में कितनी बार झूठ बोल चुके हैं, कितनी बार लोगों को बरगला चुके हैं, ये भी तो देखने की बात है। और राजनीति अगर करते हैं तो अटैक सहने का भी मादा रखिए। उसी राहुल गांधी को आप लोगों ने, मैं नहीं जानता, लोग कहते हैं या राहुल गांधी खुद बोलते हैं या विपक्ष के लोग भी बोलते हैं कि हजारों करोड़ रुपया आपने पप्पू बनाने के लिए उस पर खर्चा किया। तो पप्पू तो बना नहीं, और पप्पू जबरदस्ती थोड़ी किसी को बनाया जाता है। आप संघ की राजनीति करते हो या बीजेपी की राजनीति करते हो या कुछ भी करते हो, कोई लेफ्ट की राजनीति करता है, कोई समाजवाद की करता है, कोई कांग्रेस की करता है, और सबकी मान्यता इसी देश में है, और इसी को मिला जुला कर एक मिली जुली संस्कृति है, मिला जुला लोकतंत्र है। तो मैं ये कहता हूं कि मोदी जी जो कहते हैं सो सही, विपक्ष जो बोल दिया वो गड़बड़, या समझिए कि वो बेवकूफ है। तो ये सब चलता उल्टा नहीं है, और इस तरह की राजनीति जो है ना, अगर बात खुलेगी तो बहुत आगे तक जाएगी। तो मैं ये कहता हूं कि राहुल ने जो अटैक किया है या जो बोला है उसका भी सम्मान है, और मोदी जी जो बोले हैं उसका भी सम्मान है, क्योंकि दोनों हमारे देश के नेता हैं। लेकिन भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।